क्लास 8 के सभी प्यारे छात्रों का स्वागत है उनके अपने चैनल सूर्य ऑनलाइन क्लासेस में। तो जितने भी हमारे क्लास 8 के विद्यार्थी हैं वे सब तैयार हो जाइए। हम लोग करने वाले हैं 18 दिसंबर 2025 ईस्वी को क्लास 8 के अंग्रेजी का पेपर। बच्चों कल के एग्ज़ाम में एकदम 100% यही सवाल रहने वाला है। तो आज से जल्दी जल्दी एकदम अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। और आप सब जितना भी अंग्रेजी का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हम अभी कराने वाले हैं वो सब एकदम याद करके जाना है, नहीं तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा। तो चलिए देखते हैं कि आखिर में कौन कौन से हुए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है जो कि आज के एग्ज़ाम यानी कल 18 दिसंबर को पूछने वाले हैं बच्चों। तो देखिए सबसे पहला सवाल यही रहेगा आपका, तो आपको सवाल पढ़ लेना है, हम डायरेक्ट आंसर बता देते हैं बच्चों। देखिए यही है सवाल और उसका नीचे यहाँ पर कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है बच्चों। तो देखिए तो पहला को क्या मिलाना है आपको, तीसरा में मिलाना है, बी नंबर को मिलाना है चौथा में, सी नंबर को मिलाना है पाँचवा में बच्चों, और यहाँ डी नंबर को मिलाना है एक नंबर में, और ई नंबर को मिलाना है बी नंबर में। तो बिल्कुल इसी तरह अगर आपको चाहिए बच्चों एकदम 100% ओरिजिनल पेपर तो एकदम जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर सवाल क्या रहेगा आपका पता है कि फिलिंग द ब्लैंक्स यानी कि खाली जगहों को भरने वाला। तो सबसे पहला सवाल कर रहा है कि आई वंडर वे द ग्रास डैश ग्रीन। तो याद रखिएगा आई वंडर वे द ग्रास इज ग्रीन। दूसरा सवाल द कोर्ट हैड ऑलरेडी डैश असेंब्ड। यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों, देखिए दो ऑप्शन दिया हुआ है तो हमको लिखना है यहाँ पर, इसमें टिक लगा के यहाँ पर असेंब्ड लिख देना है बच्चों। तीसरा नंबर सवाल सी आस्क वी वेयर आई एम गोइंग यानी कि यहाँ पर आपको एम लिखना है, यहाँ पर देखिए टिक लगा के एम लिख दीजिएगा। डी नंबर सवाल ही एडवाइज्ड मी टू डैश टू पार्टी यानी कि यहाँ पर बच्चों क्या होगा, कम होगा या कैम होगा। तो याद रखिएगा कम लिखेंगे आपको यहाँ पर या फिर कैम। तो यहाँ पर ई गलती मार के इसमें टिक लगा के आपको बच्चों कैम लिख देना है। अगला सवाल देखिए डी नंबर कड़ा है ना, द स्क्वायरल कैनोट डैश अ नट यानी लिखेंगे द स्क्वायरल कैनोट ब्रोक अ नट। यहाँ पर ब्रोक में क्या है टिक लगा दीजिएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर करा है ना कि रीड द पैसेज केयरफुली। तो याद रखिएगा आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसको पढ़ लेना है एकदम, इसी में से आपको पढ़ के आंसर ढूंढना है। तो देखिए पहला सवाल आपका क्या रहेगा ना, पहला सवाल उसको क्या करना है, पैसेज को पढ़ के हिंदी में कन्वर्ट कर देना है, आपको सवालों के आंसर देना है। देखिए यहाँ पर अगला सवाल कर रहा है नाउ राइट द दिस स्टेटमेंट और ट्रू और फॉल्स यानी कि गलत के सामने गलत और सही के सामने सही बताना है। तो देखिए पहला सवाल कर रहा है द किंग ऑर्डर्ड हिज मिनिस्टर टू फाइंड अ पर्सन हु कॉल्ड गेस द थॉट। यहाँ पर बच्चों बताना है क्या सही है या गलती थी। आप लिखेंगे एकदम करेक्ट बात लिखा है, ट्रू लिख दीजिएगा यहाँ पर आप सब। दूसरा नंबर सवाल द किंग गैव द मिनिस्टर 2 months टाइम टू फाइंड अ पर्सन, दूसरा में बच्चों फॉल्स लिखना है एकदम। तीसरा नंबर सवाल द मिनिस्टर फाउंड 3 wise पर्सन टू गेस द थॉट इन द किंग्स माइंड, फॉल्स लिख दीजिएगा तीसरा का भी बच्चों। और चौथा नंबर सवाल द मिनिस्टर गोट डिसअपॉइंटेड बिकॉज ही कोई नॉट बी राइट पर्सन टू गेस द किंग्स थॉट। बच्चों आपको डी नंबर का क्या लिखना है, ट्रू करेक्ट आंसर लिख देना है। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, यहाँ से आता है हमारा लॉ ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। तो पहला सवाल क्या है आपका कि आंसर द फॉलोइंग 40 से 50 वर्ड में लिखना है। दो गो सवाल है बच्चों 5-5 नंबर का है, तो एकदम सही तरीका से और अच्छा ढंग से दीजिएगा तो फुल में मिलेगा एकदम फुल मार्क्स। तो पहला सवाल है व्हाट आर द कॉमन केसेस ऑन स्लीपनेस। तो आप चाहे तो इसको बना सकते हैं, नहीं तो नीचे एक और सवाल दिया इसको भी बना सकते हैं। तो हम नीचे वाला कैसे बता देते हैं बच्चों। तो लिखिएगा डू यू आइसक्रीम, हाउ डू यू फील वी यू सीन आइसक्रीम मैन। तो बच्चों आपको इसके बारे में लिखना है, तो हम लोग लिखेंगे ऐसे कि आइसक्रीम कैन मेक पीपल फील हैप्पी एंड नॉस्टैल्जिक एंड कैन इवोक अ सेंस ऑफ जॉय एंड एंटिसिपेशन, क्रीमी टेक्सचर एंड क्रीमी कंसिस्टेंस ऑफ आइसक्रीम इज सेटिस्फैक्टिंग एंड रिफ्रेशिंग। बच्चों इतना लिख दीजिएगा ना इंग्लिश में तो आपको 5 में एकदम गारंटी है कि 5वां नंबर दे देगा मास्टर और कुछ नहीं बोलेगा। तो चलिए देखिए अब अगला सवाल, अगला 5वां नंबर सवाल, यही बच्चों आपका आखिरी सवाल। इंग्लिश में ज़्यादा हार्ड सवाल है इसलिए कम सवाल दिया गया है, याद रखिएगा, लेकिन टोटल आपको उतना ही मार्क्स का रहने वाला है 50 मार्क्स का। देखिए सवाल है कि आंसर द क्वेश्चन अबाउट 60 से 70 80 वर्ड में बच्चा आपको क्या देना है, आंसर देना है। तो लिखिए, नहीं तो आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, नहीं तो इसको। तो हम अभी पहला वाला का बता देता है, लिखना है कि राइट अ पैराग्राफ ऑन दिस इंपॉर्टेंस ऑफ साउंड स्लीप। यहाँ पर बच्चों इसके बारे में लिखना, तो लिखेंगे स्लीप कैन लीड टू वेट गेन
पीपल हु डू नॉट गेट अ रो गुड नाइट्स स्लीप ऑलवेज फील दैट दे आर लविंग एनर्जी एंड सो आर नेबल इन द फॉलो एनी एक्सरसाइज। तो बच्चों इतना करने के बाद आपको क्या करना है ना, एकदम कुछ नहीं करना है, पेपर जमा कर देना है, कि सब सवाल यहाँ पर खत्म हो जाता है। इतना ही सवाल आपको कल के एग्जाम में एकदम देखने को मिलने वाला है, इसलिए सभी बच्चे जरूर अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। और एक बात बच्चों, यह टोटल 25 नंबर का ही रहने वाला है, याद रखिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। कल का पेपर देख कर अपने जितना भी मित्र हैं उन सभी को शेयर कर दीजिए तुरंत।